अच्छा, ये BA बैच 2 है और आज आपकी पहली क्लास है। कल भी वैसे पहली थी, आज दूसरी क्लास है। सभी आए थे ना कल की क्लास में? सभी थे। आप न्यू हैं, ठीक है। अमेज़ॉन का कोई आइडिया है आपको? क्या आइडिया है, बताएं ज़रा थोड़ा सा। अच्छा, कल जो हमने ये जो 3 मॉडल्स पढ़े थे अमेज़ॉन के, कोई बता सकता है कौन कौन से थे? कोई प्राइवेट लेवल बता सकता है आपके अलावा कोई और? क्या चीज़ है प्राइवेट लेवल में आपके अलावा कोई और? प्राइवेट लेवल में अपना ब्रांड काम करते हैं, होलसेल में फिजिकल से हौसला। होलसेल का कोई बता सकता है आप लोगों में से कोई? FBA होलसेल क्या चीज़ है? FBA होलसेल किसी दूसरे की चीज़ को सेल करना, किसी दूसरे ब्रांड को, जिस तरह किसी के शॉप को किसी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ब्रांड से परमिशन लेके उसे सेल करना उसकी प्रोडक्ट्स, ठीक है। ड्रॉप शिपिंग का कोई मर्द मुजाहिद बता सकता है क्या चीज़ होती है? वो तो है, कोई बता सकता है? आप बता सकते हैं? ड्रॉप शिपिंग ये है कि एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पर चीज़ें लेके जाना, और उसके लिए वो दूसरा अपना लोगो लगा देते हैं। अमेज़ॉन बिल फर्ज अभी हम फर्ज डाल देते हैं, अमेज़ॉन बिल लेके जाते हैं, तो अमेज़ॉन का नहीं लगाएंगे, वो पहले वाला जो लगा होगा वही उसकी आगे। कोई और बता सकता है इसके अलावा? ठीक बताया नहीं आपने, कोई और? आप बताएं, आप बताएं। ड्रॉप शिपिंग नहीं पता, कोई इशू नहीं, दोबारा बता दूंगा। नहीं पता, आप बताएं आमिर साहब। कल मैंने एक एग्जाम्पल दी थी eBay की। हाँ, तो बताएं आप बताएं। जो ईबे वाला है उसमें अगर हम कोई देश चीज खरीदते हैं और वो अमेज़न पर सेल करेंगे, तो जो बंदा खुद सेल करेगा वो मतलब नया खरीदने को मेरे पास है, जो उसका कवर है वो ईबे वाला होता है। eBay वाला, eBay वो जो उसका वो लोगो सोचेगा कि मैंने वही है अमेज़न से भेजी, उसी में वो उसकी गेम अपलोड कर जाएगा, इसलिए वो आउटसोर्स करना, ठीक है। एक्चुअली में कहते हैं इसे आउटसोर्स करना। ईबे वाला जो काम है से भी नहीं नहीं यार, eBay भी ऐसे ही है जिस तरह अमेज़ॉन है सेलिंग परचेजिंग प्लेटफॉर्म, वैसा ही है। आप eBay पे भी सेलिंग परचेजिंग कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही बिल्कुल eBay के भी VA होते हैं, वर्चुअल असिस्टेंट होते हैं eBay के भी। एटसी वो भी सेम ही है, इसी तरह से है। अच्छा चलें, ये हम आज पढ़ेंगे अमेज़ॉन बायर ओवरव्यू है, और उसके बाद अमेज़ॉन बिजनेस मॉडल है, कौन कौन से मॉडल्स हैं। अमेज़ॉन बेसिक्स हैं, अमेज़ॉन पोटेंशियल है, अमेज़ॉन अकाउंट क्रिएशन है, टैक्सेस वगैरह जो जिसे हम वैट कहते हैं यूके में, वो समझेंगे कि वो क्या चीज़ होती है। उसके बाद यूके के बैंक अकाउंट क्रिएशन है, और यूएस के बैंक अकाउंट क्रिएशन है। यूएस से अमेरिका को कहते हैं, यूके इंग्लैंड को कहते हैं, ठीक है। यूएसए के जितने भी बैंक अकाउंट क्रिएशन है वो लाइव डेमो होगी आपके सामने। अच्छा, अमेज़ॉन का जो बेसिक ओवरव्यू है वो कल मैंने दिया था, आज फिर थोड़ा सा देख लेते हैं। कोई डोमेन नेम बता सकता है यहाँ पे? अगर यूएसए के लिए ओपन करना है, हमने आपने भाई थोड़ा ठंड रखा है, सुन लिया करें पूरी। यूके के लिए आप तीनों में से कोई बता सकता है कि हम अगर यूके की वेबसाइट अमेज़ॉन की ओपन करनी है तो क्या लिखेंगे यहाँ पे डोमेन? हाँ, amazon.com.uk amazon.co.uk, ठीक है। amazon.co.uk इसे बोलते हैं डोमेन नेम। यहाँ पे जो लिखते हैं ना, डोमेन नेम लिखते हैं, यहाँ ये लिखा हुआ है, मैंने स्लाइड्स में दिया हुआ है, ठीक है। डोमेन सर्च। अगर हमने यूएसए के लिए अमेज़ॉन ओपन करना है, मींस अमेरिका के लिए ओपन करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे amazon.com यूएसए के, ठीक है। तो ये यूएसए के लिए वेबसाइट ओपन होगी हमारे सामने, ठीक है। जो यूके में सेलिंग परचेजिंग होती है वो पाउंड्स में होती है, करेंसी की टाइप है पाउंड, ठीक है। जो यूएसए में होती है वो डॉलर्स में होती है। जिस तरह से अगर यहाँ पे हम कुछ सर्च कर लेते हैं,
ये देखें, ये उसने $12.75 की ये प्रोडक्ट लगाई हुई है, ठीक है। बेटा अच्छा से ठीक। अच्छा, जिस तरह से $1 में 100 पैसे होते हैं ना, इसी तरह $1 में 100 सेंट होते हैं, ठीक है। 100 सेंट होते हैं, CENT सेंट। $12.75 का मतलब ये है कि $12.75, ठीक है। एक चीज़ आपने अपने जहन में रखनी है कि जब भी किसी को कोई प्राइस बतानी है या प्राइस लिखनी है किसी प्रोडक्ट की सेव करनी, जो एक्चुअल है वो सेव करनी है। ये जो 0.93 या 0.75 छोड़ नहीं देना, ये साथ में लाजमी बोलना है, आपने लाजमी बताना, ठीक है। इससे बहुत फ़र्क पड़ता है, प्रॉफिट मार्जिन में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाता है, सही है। तो ये पूरा सेव करना है आपने। जैसे ये $24.95। इसी तरह अगर यूके की बात करें हम, ये पाउंड का साइन है, ठीक है। ये पाउंड्स में यहाँ पे होती है ट्रेड। ये साइन पाउंड का है, ये साइन डॉलर का है, ठीक है। अच्छा, आपने जब भी ये ओपन करना है ना अमेज़ॉन का अकाउंट, ये बायर अकाउंट है एक्चुअली। अगर आप परचेजिंग करना चाहते हैं तो इस अकाउंट से परचेजिंग करेंगे। परचेजिंग तो हमने करनी नहीं, सेलिंग करनी है, तो सेलिंग अकाउंट इस तरह से नज़र नहीं आता, वो उसका ओवरव्यू किसी और तरह से है, वो भी आपको दिखाऊंगा। अच्छा, यहाँ पे आप आए, यहाँ पे लोकेशन उसने ऑटोमेटिकली फेच कर ली है, ठीक है। ऑटोमेटिकली उसने लोकेशन फेच कर ली है यहाँ की, जहाँ पे हम अभी बैठे हैं। तो आपने सबसे पहले, अब आपने प्रोडक्ट सर्च करनी है यूके में, तो आपको यहाँ पे लोकेशन लगाने की ज़रूरत है। किसकी? यूके की। ये जो प्रोडक्ट है ये पाकिस्तान में नज़र आ रही है आपको। इस पर आप क्लिक करेंगे इस लोकेशन के ऊपर, यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे आप यूके का जिप कोड देंगे, पोस्टल कोड। किसी को पता है पोस्टल कोड क्या होता है? क्या होता है पोस्टल कोड? इस तरह हमारे कोई पार्सल डिलीवर करता है तो उसके एरिया कोड होता है, ठीक है। अगर हम ऑनलाइन शॉपिंग करें ना तो हमसे पूछते हैं कि लेट्स सपोज हमने अपना एड्रेस दिया दीपालपुर का, तो वो पोस्टल कोड भी पूछते हैं आपका पोस्टल कोड क्या है। जिस तरह दीपालपुर का 56-180 पोस्टल कोड है, ठीक है, ये पूरे दीपालपुर के लिए। इसी तरह वहाँ पे भी हर सिटी का अलहदा से पोस्टल कोड होता है, पूरी दुनिया में ऐसा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने यूके की किसी सिटी का जिप कोड, पोस्टल कोड एक ही चीज़ है। जिप कोड बोलूँ या पोस्टल कोड बोलूँ, एक ही चीज़ है। जिप कोड या पोस्टल कोड, ठीक है, एक ही चीज़ है। आपने यहाँ पे यूके का किसी भी सिटी का जिप कोड लगा देना है। अब आपके पास कहाँ से आएगा? आपने यहाँ पे गूगल पे जाना है और जाके लिख देना है यूके जिप कोड। ये आपके सामने जिप कोड आ गया, ठीक है। आप उठाएंगे कोई भी किसी को जी इंग्लैंड के हैं दिखा रहा है, ये और भी हैं। जैसे कोई भी लिख सकते, कोई भी डाल देना, कोई लोकेशन ही चेंज करनी है ना, हमने यूके की करनी है, यूके का होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे डाल दिया और अप्लाई कर दिया। कह रहा है जी यूएस जिप कोड प्लीज एंटर। अच्छा, ये यूके, ये यूएस का है। ये जो हमने सेल सेंटर ओपन किया है amazon.com है, तो यहाँ पे यूएसए की लोकेशन डालेंगे, ठीक है। यूएसए की लोकेशन आपने वहाँ पे जिप कोड उठा लेना, कोई भी यूएसए का। मेरे पास यहाँ पे ऑलरेडी है, मैं वो डाल लूँगा। ये जिप कोड मैंने यूएसए का डाल दिया। ये अप्लाई कर दिया। ये देखें जी लोकेशन मेरी चेंज होगी, यूनाइटेड स्टेट्स आ गई। इसको कंटिन्यू करते हैं। ये देखें लोकेशन अब चेंज होगी। ये सेंट पीटर्सबर्ग यूएसए का सिटी है, ठीक है। इसी तरह आपने यूके का करना है। ये यूके का मेरा ऑलरेडी लगा हुआ है क्राइडन सिटी का। तो आपने इसी तरह गूगल से बड़ा इजी वे है, आपने लिखना है यूके जिप कोड, आपके सामने आ जाएंगे, या यूएसए जिप कोड आपके सामने आ जाएंगे। तो आप कोई भी एक आधा उठा के किसी भी सिटी का लगा सकते हैं, बट उस कंट्री की सिटी होना चाहिए।
ये काम आपने अमेज़ॉन ओपन करना है, सबसे पहला काम आपका ये कि लोकेशन चेंज करनी है। ठीक है, ये स्लाइड्स में मैंने तरतीब वाइज दिया हुआ है, आप स्लाइड्स आपके साथ शेयर कर दी जाएंगी। उसके बाद आपने यहाँ पे अपना अकाउंट ओपन कर लेना, यानी कि बायर अकाउंट ओपन कर लेना। बताया था ना बायर अकाउंट ओपन करने का, जिस तरह से फेसबुक कभी किसी ने बनाई है, सभी ने बनाई है ना, आपने भी बनाई होगी फेसबुक, नहीं बनाई? आपने भी नहीं बनाई? यहाँ पे क्लिक करेंगे स्टार्ट हेयर, न्यू कस्टमर पे, यहाँ पे अपना नेम देना है आपने। मोबाइल नंबर भी दूँ यहाँ। पहले कंट्री कोड यहाँ पे चेंज करना है आपको, लिखना है 92 लिखना है पहले। ठीक है, ये सिंपल सा वे है, आप कर सकते हैं। पाकिस्तान लगा देना, यहाँ पे पासवर्ड देना है, रीपासवर्ड देना है यहाँ पे, और वेरीफाई कर देना। आपके सामने एक कोड आएगा, वो कोड वहाँ पे आगे लगा देना, आपका अकाउंट बन गया। ठीक है, अच्छा एक चीज मैं आपको बताता हूँ, हाँ, ये जो अकाउंट है ना, ये आपने लोकेशन चेंज करने से पहले बनाना। ठीक है, अभी ये यहाँ पे पता क्यों नहीं हो रहा, वो कह रहे हैं कि वो वहीं का दो हमें, बल्कि नहीं आ गया पाकिस्तान का ये ले। देना है आपको। ठीक है, नंबर दे दिया और यहाँ पे अपना पासवर्ड लिख लिया, यहाँ पे फिर पासवर्ड दोबारा से यानी कि टाइप करना है पासवर्ड, वही जो ऊपर दिया, और फिर नीचे वेरीफाई कर देना। अब ये जो नंबर आपने दिया ना, या वहाँ पे आगे आपसे मांगेगा कोड कि कोड दें, वो आपके इस नंबर पे सेंड होगा 6 हिंसों का कोड, वो कोड आपने देना, आपका अकाउंट बन जाना। बस ये सिंपल सा वे है। ठीक है, उसके बाद सर्चिंग ऑन अमेज़ॉन, ये मैंने कल भी बताया था कि यहाँ पे अमेज़ॉन पे जो प्रोडक्ट्स हैं वो कैटेगरी वाइज लिस्ट की हुई है अमेज़ॉन ने। ठीक है, रैंडमली लिस्ट नहीं है, ये कैटेगरीज हैं। ये बेबी कैटेगरी है, ब्यूटी एंड पर्सनल केयर। ब्यूटी एंड पर्सनल केयर में कौन सी प्रोडक्ट्स आएंगी? ब्यूटी के रिलेटेड आएंगी सारी। बुक्स में बुक्स की सीडीज, सेल फोन एंड एक्सेसरीज, क्लोथिंग एंड शूज एंड ज्वेलरी। अगर सर कोई कुछ भी ना अगर करें सर, लिखें ऑल ही कर दे, उसमें कुछ भी सर्च कर सकते। अब मैं बताता हूँ आपको, अगर हम यहाँ पे लेट्स सपोज अब कुछ भी हम लिख दें, यहाँ पे कुछ भी लिख दें, लेट्स सपोज हम कोई भी चीज़ सर्च करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे ऑल का मतलब है कि वो किसी भी कैटेगरी की होगी ना प्रोडक्ट, वो हमारे सामने शो होगी। ठीक है, किसी भी इन कैटेगरीज में से किसी भी कैटेगरी की होगी वो प्रोडक्ट हमारे सामने शो होगी। लेकिन अगर हम यहाँ पे कोई स्पेसिफिक कैटेगरी ओपन कर लेते हैं कि मेरी स्पोर्ट्स एंड आउटडोर में हो, यहाँ पे हम सर्च करेंगे तो हमें स्पोर्ट्स की ही प्रोडक्ट आएंगी हमारे सामने, इसी कैटेगरी की। आगे समझ? किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बता दो, वो नहीं आएगी हमारे सामने। ठीक है, यही इसी कैटेगरी की आएंगी, क्योंकि हमने स्पेसिफिक कैटेगरी, अगर हम कैटेगरी ना दें तो फिर कुछ चीज सर्च करें तो वो आ जाएगी। वो सारी कैटेगरीज में से वो ऑल में से कोई भी होगी तो वो आ जाएगी हमारे सामने। ठीक है, कैटेगरी को नीश भी कहते हैं, नीश, NECHE, नीश। अगर मैं नीश की बात करूं इस तरह से, स्पेसिफिक नीश या स्पेसिफिक कैटेगरी, तो एक ही चीज है। ठीक है, ये जो सर्च प्रोडक्ट्स इन स्पेसिफिक नीश का मतलब वही है कि आप कैटेगरी स्पेसिफिक नीश सिलेक्ट कर लें एक, जैसे होम एंड किचन है और उसमें आगे मजीद सर्चिंग करें।
वो सिर्फ उसी कैटेगरी में आपकी प्रोडक्ट आपके सामने आएंगी या उसी नीश में आपके सामने आएंगी, ठीक है। ये अभी रहना, ऐड टू कार्ड एंड बाय नाउ का समझाया था कल मैंने, तो बता सकता है क्या बता सकते हैं? ऐड टू कार्ड सर, उसमें हम एक ही मतलब काफ़ी चीज़ें खरीद सकते कार्ड में काफी चीजें खरीद सकते हैं एक से और ज़्यादा अलग अलग हमें मिलेगी फिर। बाय नाउ में हम एक अगर प्रोडक्ट परचेज करनी है तो बाय नाउ कर लें, अगर मल्टीपल प्रोडक्ट परचेज करनी है तो उसे ऐड टू कार्ड कर लें सबको और इकट्ठा पे कर दें और इकट्ठा ही आपको प्रोडक्ट डिलीवर हो जाए, ठीक है। जब भी आप प्रोडक्ट सर्च करेंगे, ये हमने प्रोडक्ट आइसक्रीम स्कूप यूके में सर्च किया, यूके की वेबसाइट पे सर्च किया अमेज़न की, तो हमारे सामने ये चीज़ें शो हो रही हैं। ये क्या है? ये चीज़, ये स्पॉन्सर्ड ऐड है, ये एड्स चल रही हैं अमेज़न पे, ठीक है। यहाँ पे ये लिखा हुआ है स्पॉन्सर्ड 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 स्पॉन्सर्ड, इनके नीचे जो है उनके नहीं लिखा हुआ कहीं पे, ठीक है। ये जो स्पॉन्सर्ड का क्या मतलब होता है, कोई बता सकता है? अच्छी चीज़। ऐड नहीं हो रही, जिस तरह उन्होंने खुद भेज दिया Amazon को। हाँ, ये जो 4 बायर्स हैं ना, ये सेलर्स आपके सामने शो हो रहे हैं, 4 है ना एक्चुअली में सेलर्स, ये वाले 4 लिस्टिंग है या 4 सेलर्स हैं। इन्होंने अमेज़न को पैसे दिए हैं, अमेज़न को पे किया है कि हमें इस कीवर्ड के अगेंस्ट जब भी कोई आइसक्रीम स्कूप सर्च करे ना तो हमें इसके अगेंस्ट यहाँ पे शो कर दिया जाए ऊपर टॉप पे, ठीक है। उन्हें बोलते हैं स्पॉन्सर्ड एड्स। ये एड्स चल रही हैं, ये स्पॉन्सर्ड है, स्पॉन्सर्ड है किसी चीज़ के पैसे देके ऊपर आना, ठीक है। और जो यहाँ पे नज़र आ रहे हैं आपको, ये ऑर्गेनिकली रैंक्ड हैं। ऑर्गेनिकली का मतलब ये है कि इन्हें एक्चुअल में अमेज़न को कोई पैसे नहीं दिए कि हमें वहाँ पे आगे शो करवाएं, ये वाकयातन वहाँ पे रैंक हुए हैं ऑलरेडी, ठीक है। ये वाले जो पहले 4 आएंगे जिनके सामने स्पॉन्सर्ड लिखा होगा, ये स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स हैं और ये हमारे कंपटीटर्स नहीं हैं, ठीक है। ये हमारे कंपटीटर्स नहीं है, इन्हें हमने कंसीडर नहीं करना, इन्हें हमने ना ओपन करना है, कुछ भी नहीं करना। हमारा जो काम है इनके नीचे है जो ऑर्गेनिकली रैंक हुए हैं उनके साथ है, ये वाले उनसे नीचे जिन्होंने अमेज़न को कोई पैसे नहीं दिए कि हमें ऊपर शो करवाएं और वो ऑर्गेनिकली रैंक है, ऑर्गेनिकली है, खुद से अपने दमखम से ऊपर आए हुए हैं, ठीक है। अब इस कीवर्ड के अगेंस्ट आइसक्रीम स्कूप, इस कीवर्ड के अगेंस्ट जो सबसे पहले नंबर पे बैठा हुआ है वो कौन सा बंदा है, बता सकता है मुझे, जो नंबर 1 पे रैंक हुआ होगा इस पेज में, बताएं वो 3 कौन है, कौन सा? ये वाला भाई, ये स्पॉन्सर्ड है, ये नहीं है। जो ऑर्गेनिकली है उन्हें हमने कंसीडर करना, ये वाला पहले नंबर पे बैठा हुआ है, ये वाला बंदा पहले नंबर पे बैठा हुआ है, ये दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, इसी तरह से चलता जाएगा, 1000 प्रोडक्ट्स तक जाएगा। इसके अगेंस्ट कितनी शो हुई है हमें? 309 प्रोडक्ट शो हुई है आइसक्रीम की, 309 तक। जो स्पॉन्सर्ड है वो तीनों ऊपर ही रहेंगे, ये चारों ऊपर ही रहेंगे। ये कुछ लिमिटेड टाइम के लिए आते हैं, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, फिर इनकी जगह पे कोई और आ जाएगा, कोई और पैसे अमेज़न को दे देगा, वो आ जाएगा, ये चले जाएंगे, इस तरह से होता है, ठीक है। इन्हें हमने कंसीडर ही नहीं करना जिनके साथ स्पॉन्सर लिखा हुआ है, उनसे नीचे जो है वो हमारे कंपटीटर्स हैं। हमारे कंपटीटर्स क्यों हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। ये हमारे कंपटीटर्स हैं, इन्हें ही हमने कंसीडर करना है। ये अपने दम खम पे ऊपर आए हुए हैं, किसी को इसने पैसे नहीं दिए, कुछ नहीं दिया, इन्हें ऑर्गेनिकली सेल्स आ रही हैं, लोग इनसे परचेजिंग कर रहे हैं, ठीक है। इन्होंने कोई बैनर नहीं लगाया जैसे उन्होंने स्पॉन्सर लगाया होगा, कुछ नहीं लगाया होगा, तो फिर भी ये रैंक है। उसके बाद प्रोडक्ट की लिस्टिंग, लिस्टिंग किसे कहते हैं, कोई बता सकता है जी? प्रदीप भाई सर को लिस्ट कर देना, प्रोडक्ट को लगा देना। लिस्टिंग में क्या क्या शामिल होता है? उसकी तमाम कैटेगरी प्रोडक्ट की बुलेट पॉइंट्स। एक मैंने तरतीब आपको बताई थी कि सबसे पहले प्रोडक्ट की लिस्टिंग में टाइटल आता है, ठीक है। उसके बाद बुलेट पॉइंट्स आते हैं, ये 5 होते हैं मैक्सिमम,
उसके बाद इसकी डिस्क्रिप्शन आती है, ये डिस्क्रिप्शन आ गई इसकी, ठीक है। उसके बाद इमेजेस वगैरह हैं, अगर वीडियो है तो वीडियो है, ठीक है। उसकी प्राइस है, ये लिस्टिंग है, ये आपके सामने एक प्रोडक्ट की लिस्टिंग ओपन हुई। अगर मैं बोलूँगा कि प्रोडक्ट की लिस्टिंग ओपन करें, आप बोलेंगे फलां प्रोडक्ट में मसला आ रहा है, मैं को मुझे दिखाएं उस प्रोडक्ट की लिस्टिंग ओपन करें, तो आपने वो प्रोडक्ट ओपन करनी, ठीक है। लिस्टिंग का मतलब ये है। अब आगे बात समझ में। टाइटल, बुलेट पॉइंट्स, कितने बुलेट पॉइंट्स होते हैं? 5 होते हैं। यार ये मेरा ख्याल अटैच है इसके साथ, नहीं है? अच्छा, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आपने देखा होगा कि इस तरह की इमेजेस आपके सामने शो हो रही है। ये प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन है ना, जो कल हमने डिस्क्रिप्शन देखी थी वो सिंपल डिस्क्रिप्शन थी, राइट? ऐसी है। लेट्स पॉज। अच्छा, 2-3 दफ़ा अपना एड्रेस चेंज करेंगे ना तो वो परमानेंटली जब भी आप ओपन करेंगे एड्रेस आपका ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। ये देखिए मैंने एड्रेस चेंज तो नहीं किया, मैं नहीं ओपन की ना अमेज़न की वेबसाइट, एड्रेस ओपन उसने ऑटोमेटिकली जो मैंने लगाया बार बार वो उसने फेच कर लिया। ये कुछ दिनों के लिए आपको करना पड़ेगा, फिर ऑटोमेटिकली फेच कर लिया। अकाउंट साइन अप कर लेना आप। अच्छा, ये देखें प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन, ये जो लिस्टिंग मैंने अभी ओपन की है इसकी प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन कुछ इस तरह से आपके सामने शो हो रही है, ठीक है, सिंपल। लेकिन जो ये वाली प्रोडक्ट है इसकी जो डिस्क्रिप्शन है वो बड़ी खूबसूरत है। ये देखें प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन इस तरह से। ऐसा क्यों है, कोई बता सकता है? पता है किसी को? नहीं पता? इसे बोलते हैं A+ कंटेंट मैनेजर। अच्छा, ये चीज़ें ना बार बार आपने मुझसे पूछनी है, फिर मैंने बतानी कोई, ये मैं पहले बता रहा। ये लिखने वाली चीज़ें, ये टर्म्स बड़ी यूज होनी। A+ कंटेंट मैनेजर या EBC, दो नाम है इसके, A+ कंटेंट मैनेजर या EBC। EBC का मतलब क्या है? इनहांस ब्रांड कंटेंट। ये आपको ना ऐसे फिंगर टिप्स ही होनी चाहिए, ऐसे ऐसे मैंने जैसे बताया ना, ऐसे आपको पता होनी चाहिए। कंटेंट, पहला इसका नाम क्या था? आप में से कोई बताए? A+ कंटेंट मैनेजर। आप बताएं दूसरा क्या है? आगे इनहांस ब्रांड कंटेंट, ठीक है। ये EBC है, यानी कि ये इनहांस ब्रांड कंटेंट है। अब इसके ऐसे है, जो ये वाला सेलर है इसके ऐसे क्यों नहीं है, इसकी सिंपल डिस्क्रिप्शन क्यों नहीं है? इसकी रीज़न ये है कि ये वाला जो सेलर है जिसकी ये लिस्टिंग है, इसने अमेज़न पे अपना ब्रांड रजिस्टर नहीं करवाया, ठीक है। इसने अपना ब्रांड रजिस्टर्ड करवाया हुआ है। अमेज़न जो ब्रांड रजिस्टर्ड करवाते हैं उन्हें ये फैसिलिटी देता है कि वो EBC लगा सकते हैं, A+ कंटेंट मैनेजर इस तरह से लगा सकते हैं डिस्क्रिप्शन अपनी, बड़ी खूबसूरत सी, ठीक है। ये सिर्फ ब्रांड रजिस्ट्रेशन वालों के पास फैसिलिटी होती है, अमेज़न उन्हें फैसिलिटेट करता है कि ठीक है। इसने ब्रांड रजिस्टर्ड अपना नहीं करवाया हुआ तो ये सिंपल इसने डिस्क्रिप्शन लगाई हुई है, इसके पास ऑप्शन ही नहीं होगी इसके सेलर अकाउंट पे कि ये उस तरह से अपनी EBC लगा सके या A+ कंटेंट मैनेजर लगा सके, ठीक है। क्लियर होगी बात? और क्या बेनिफिट्स होते हैं जिन्होंने ब्रांड रजिस्टर्ड करवाया होता है? और बेनिफिट ये होते हैं कि आपको इसकी प्रोडक्ट में वीडियो नज़र नहीं आ रही, सारी इमेजेस हैं, ऐसी है।
वीडियो वैसे इन्हें भी नहीं लगी। चलो ये अब ऑप्शनल होता है, अगर कोई वीडियो लगाना चाहे तो लगा ले, ना लगाना चाहे तो ना लगाए। जो अमेज़न फैसिलिटेट करता है जो ब्रांड रजिस्टर्ड होते हैं उन्हें, कि आप वीडियो भी लगा सकते हैं अपनी प्रोडक्ट की, ठीक है। जैसे ये इमेजेस है ना, तो आप उसकी वीडियो भी बनाएं और यहाँ पे लगा दें 2.5-3 मिनट की। लेकिन जो ब्रांड रजिस्टर्ड नहीं होते उनके पास ये फैसिलिटी नहीं होती। हाँ, वो सिर्फ पिक्चर्स लगा सकते हैं, ठीक है। दूसरा, तीसरा बेनिफिट बल्कि, जो ब्रांड रजिस्टर्ड होते हैं ना, वो अपने ब्रांड का नाम अपनी लिस्टिंग के टाइटल के शुरू में यूज कर सकते हैं। जैसे AEX, ये इसका ब्रांड का नेम है, उसने लिस्टिंग के शुरू में यूज किया, ठीक है। फिर आगे आइसक्रीम स्कूप लिखा, इसका ब्रांड रजिस्टर नहीं है तो सीधा आइसक्रीम स्कूप लिखा हुआ है, ये यूज नहीं कर सकता अपने ब्रांड का नाम कोई भी या अपना नाम, ठीक है। इसका फायदा क्या है ब्रांड का नेम टाइटल में यूज करने का? इसका फायदा ये है कि जब भी एक बंदा 2-3 दफा इससे प्रोडक्ट परचेज करेगा ना, तो वो फैमिलियर हो जाएगा इस ब्रांड से, उसे नाम याद हो जाएगा कि AEX नाम से भी कोई ब्रांड है, ठीक है। और फिर कोई भी प्रोडक्ट पर रिसर्च करेगा तो इसके ब्रांड नेम से सर्च करेगा, यार मुझे उस फलां ब्रांड की प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है। इस तरह से वो फिर ब्रांड बिल्ड होता है ऐसे। ये क्लियर हो गया सारा। EBC A+ कंटेंट मैनेजर। FBA प्राइवेट लेबल कोई बताए यार, वो एक भाई नया आया है, कोई बताए, कोई सियाना बंदा बताए, कोई सियाना नहीं। हाँ, बताने ये लगा था कि हर वेरिएशन का SC नंबर डिफरेंट होगा, ठीक है। वेरिएशन का भी SC नंबर डिफरेंट होगा, वो सेम नहीं हो सकता। क्लियर हो गया? BSR का मतलब है बेस्ट सेलर रैंक। Amazon जो प्रोडक्ट Amazon पे ज्यादा बिक रही होती है, जिसे लोग ज्यादा पसंद कर रहे होते हैं, उसे एक रैंक दे देता है। रैंक का मतलब क्या होता है कि उसे एक नंबर असाइन कर देता है कि ये पहले नंबर पे है, ये दूसरे नंबर पे है, ये तीसरे नंबर पे है, ठीक है। जितनी अच्छी प्रोडक्ट होगी उसका जो नंबर है उतना कम होगा, जितनी बुरी प्रोडक्ट होगी उसका उतना ही नंबर बड़ा होगा। इसकी एग्जांपल इस तरह से ले लें कि क्लास में 10 बच्चे हैं, जो फर्स्ट आता है उसे नंबर सबसे छोटा मिलता है नंबर 1, ठीक है। जो सेकंड आता है उसे उससे बड़ा नंबर मिलता है 2, जो एंड पे आता है उसे सबसे बड़ा 10 नंबर मिलता है, ठीक है। इसी तरह से है कि जो प्रोडक्ट Amazon पे अच्छी सेल हो रही है उसे नंबर छोटा साइन होता है, 1 के नजदीक तरीन होता है, यानी कि 1 की तरफ बढ़ रहा होता है, नंबर 1 की तरफ। नंबर 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, ठीक है। इसे BSR कहते हैं, बेस्ट सेलर रैंक। ये हर प्रोडक्ट को Amazon असाइन करता है। रेवेन्यू किसे कहते हैं? रेवेन्यू कहते हैं कि एक मंथ की पूरी आपकी जो सेल्स हैं, लेट्स सपोज एक शॉप बनाई है आपने, उसकी 2 लाख की सेलिंग की है एक मंथ में, 2 लाख की कोई भी शॉप है, कंप्यूटर की शॉप है, 2 लाख के आपने कंप्यूटर बेच दिए, वो आपका मंथली रेवेन्यू है 2 लाख रुपए टोटल। उसमें प्रॉफिट भी शामिल है, उसमें आपके एक्सपेंसेस भी शामिल है, वो आपने अलहदा नहीं किए अभी, ठीक है। वो आपका मंथली रेवेन्यू है। ये जो BSR होता है ना, ये कैटेगरी वाइज होता है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, अभी शायद आपको समझना है। कैटेगरी वाइज इस तरह से, अगर होम एंड किचन है कैटेगरी, तो वो उसका अपना 1 से लेके BSR होगा, नंबर 1 से लेके। अगर कोई है कैटेगरी मोबाइल एंड एसेसरीज की, तो उसका अपना 1 से लेके, ये कैटेगरी वाइज होता है। अब आगे समझ आगे, ये सब कैटेगरी वाइज भी होता है, सब कैटेगरीज बताया था। एक कैटेगरी जो पत्तों की मिसाल दी थी, एक कैटेगरी की सब कैटेगरीज भी होती हैं, ठीक है। अब ये होम एंड किचन है, इसकी सब कैटेगरी क्या हो सकती है? किचन एंड डाइनिंग, उसी में आती है ना। अब ये जो BSR है, ये सब कैटेगरी वाइज भी होता है। वो जो किचन एंड डाइनिंग सब कैटेगरी है, उसका अपना 1 से लेके होगा। अगर हाउस एंड होम इंप्रूवमेंट है, उसका अपना 1 से लेके होगा, ठीक है। इस तरह से
रेटिंग क्या कहते हैं, कोई बताइए। जब भी प्रोडक्ट को अमेजोन प्रोडक्ट पे ना अपने जो बायर्स हैं उन्हें ये फैसिलिटी देता है कि आप कोई प्रोडक्ट परचेज करें तो उसे स्टार्स में रेटिंग दे। मैक्सिमम 5 स्टार होते हैं, आपने शायद ऑनलाइन शॉपिंग की हो तो पता होगा, मैक्सिमम 5 स्टार होते हैं। तो वो बायर पे होता है कि उसे अगर प्रोडक्ट पसंद आ जाए वो 5 स्टार दे दे, 2 दे दे, 1 दे दे, 3 दे दे, वो उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, वो स्टार्स में रेटिंग होती है। जो सबसे बेहतरीन रेटिंग मानी जाती है वो 4.2 से ऊपर होनी चाहिए। ठीक है, या 4 से ऊपर होनी चाहिए। इट्स मीन के लोग उस प्रोडक्ट को पसंद कर रहे हैं। अगर रेटिंग उसकी 4 से नीचे चली जाती है, 3 पे चली जाती, 3.5 पे चली जाती, इट्स मीन कि वो एवरेज प्रोडक्ट है, उसे ना लोग इतना पसंद कर रहे हैं ना ही इतना बुरा कह रहे हैं। अगर उसकी रेटिंग बिल्कुल ही 3 पे चली जाती है या 3 से भी नीचे चली जाती है, इट्स मीन के लोग उसकी क्वालिटी नहीं अच्छी प्रोडक्ट की, लोग उसे बुरा डिक्लेयर कर रहे हैं। यानी कि जब भी कोई परचेजिंग उससे करता है तो उसे बैड रेटिंग ही देता है। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं रिव्यू। रिव्यू किसे कहते हैं? जो ये सेलर बायर के फीडबैक होते हैं। अगर कोई मैं सेलर हूं, अगर मुझसे कोई प्रोडक्ट परचेज करेगा, उसे यूज करेगा, अगर उसे वो उसकी एक्सपेक्टेशन पे प्रोडक्ट पूरा नहीं उतरी तो वो फिर वापस मेरे सेलर अकाउंट पे जाएगा, वहां पे उस प्रोडक्ट के नीचे जाके अपना एक रिव्यू देगा। अमेजोन उन्हें फैसिलिटी देता है कि आप वहां पे जाके रिव्यू लिखें कि आपको प्रोडक्ट कैसी लगी। ठीक है, ये रिटर्न फॉर्म में होता है। ये नेगेटिव रिव्यू भी हो सकता है, ये पॉजिटिव रिव्यू भी हो सकता है। नेगेटिव ऐसे होगा कि अगर उसे प्रोडक्ट पसंद नहीं आई तो वो नीचे लिख देगा कि मुझे ये प्रोडक्ट पसंद ही नहीं आई, इसकी क्वालिटी नहीं अच्छी थी, या जो भी उसे इशू आया, तो वो नेगेटिव रिव्यू काउंट होगा। अमेजोन से नेगेटिव रिव्यू काउंट करेगा। अगर जो पॉजिटिव रिव्यू है, अगर उसे प्रोडक्ट पसंद आ गई है तो वो वहां पे लिखेगा ये एक्सीलेंट है प्रोडक्ट, मैं इसे बहुत अच्छी तरह से यूज किया और ये बहुत बेहतरीन है, तो वो पॉजिटिव रिव्यू अमेजोन उसे कंसीडर करेगा। जी हाँ, कमेंट भी कह सकते हैं। कैटेगरी का सबको पता है ना, स्पेसिफिक नीश ऑफ प्रोडक्ट। नीश का क्या मतलब होता है? कैटेगरी। वेट एंड डायमेंशंस, ये स्पेसिफिक प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं। जब अमेजोन को हम प्रोडक्ट पहुंचाते हैं ना तो उसका वेट भी बताते हैं, टोटल कि उसका वेट क्या है उस प्रोडक्ट का, और उसकी डायमेंशंस भी बताते हैं। डायमेंशंस क्या होती हैं? उस प्रोडक्ट का साइज, 3D साइज होता है ना, 3D 3 डायमेंशंस होता है। लेट्स सपोज मैं माउस सेल कर रहा हूँ अमेजोन पे। ठीक है, अब मैं ऐसे ही तो नहीं भेज दूंगा माउस अकेला, इसको ऐसे लपेटा और अमेजोन को भेज दिया, नहीं, मैं इसे किसी बॉक्स में पैक करूंगा। बॉक्स में पैक करूंगा ना तो वेट उस बॉक्स का भी शामिल होगा इसमें। ठीक है, सिर्फ माउस का नहीं शामिल होगा, उस बॉक्स का जो वेट ऊपर मैंने गत्ता चढ़ाया इसके, उसका भी वेट शामिल होगा। और जो डायमेंशन होगी वो इसकी डायमेंशन नहीं होगी, उस बॉक्स की डायमेंशन होगी जो हमने अमेजोन को बतानी। ठीक है, क्लियर होगी बात? वेरिएशन का क्लियर हो गया? आपको अभी बताया कुछ देर पहले। हाँ, क्लियर है वेरिएशन का? स्टोर नेम। अच्छा, अमेजोन पे जब भी हम अपना सेलर अकाउंट बनाते हैं तो अमेजोन कहता है कि अपना स्टोर का नेम दे। जिस तरह से हम कोई शॉप ओपन करते हैं फिजिकली तो उसका नाम रखते हैं शॉप का, है यहाँ पे बूट है, जिस तरह से वो क्या है उसका नाम, ताहिर शॉपिंग सेंटर नाम रखा हुआ उसने, अपने नाम से रखा हुआ, यानी उसके स्टोर का नेम है। इसी तरह से अमेजोन पे भी जब हम ओपन करते हैं अपना सेलर अकाउंट, वहां पे स्टोर का नेम देते हैं। वो कहाँ पे होगा स्टोर का नेम? ये जो सेलर है इसके स्टोर का नेम ये है AEX स्टोर। ठीक है, और ये जो हमने ओपन किया था यहाँ पे उसका ये है लिफहैप स्टोर। ठीक है, अब इसका ब्रांड रजिस्टर नहीं है, इसका ब्रांड रजिस्टर नहीं है, कैसे पता चला आपको? हाँ, टाइटल में यूज नहीं हुआ हुआ है और नीचे इसका A+ कंटेंट मैनेजर भी नहीं है, सिंपल डिस्क्रिप्शन है। ऐसे पता चलेगा कि ब्रांड रजिस्टर्ड है या नहीं। ठीक है, ये इसका स्टोर नेम है। ठीक है, अब यहां पे स्लाइड्स में कुछ लिखा हुआ है, योर अमेजोन सेलर नेम इज एसेंशियली योर स्टोर एंड ब्रांड नेम। अगर कोई ब्रांड रजिस्टर करवा लेता है बाद में, जरूरी नहीं है कि अमेजोन पे सेलिंग FBA प्राइवेट लेबल करने के लिए पहले दिन से ब्रांड रजिस्टर करवाएं, जरूरी नहीं है, ठीक, बाद में भी करवा सकते हैं। अगर आपकी प्रोडक्ट चल गई है उसके बाद करवा लें आप। ठीक है, ब्रांड रजिस्टर करवाए बगैर भी सेलिंग की जा सकती है। अच्छा, अब इस बंदे ने ब्रांड रजिस्टर नहीं करवाया होगा, ये भी सेलिंग कर रहा है ना ये। ठीक है, इसने करवाया हुआ रजिस्टर, तो इसने अपना ब्रांड का नेम ही स्टोर का नेम रखा हुआ है। ये डिफरेंट भी हो सकता है, स्टोर का नाम
डिफरेंट भी हो सकता है, आप कोई भी रख सकते हैं और आप हर 10-15 मिनट बाद चेंज भी कर सकते हैं अपने सेलर अकाउंट से, ठीक है, ये आप पे डिपेंड करता है, बट वो अवेलेबल होना चाहिए। जिस तरह से हम कोई आईडी बनाते हैं, यूज़र नेम देते हैं, वो अगर किसी ने उठाया हो तो वो आपको दोबारा असाइन नहीं होता, ऐसे ही है। इसी तरह के यहाँ पे स्टोर नेम अगर किसी ने पहले अमेजोन पे यूज़ कर लिया हो वो दोबारा डबल नहीं हो सकता किसी का, वो सबसे डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है। तो आपका जो ब्रांड नेम है वही स्टोर नेम रिकमेंडेड है कि वही आप स्टोर का नेम भी रखें, जो ब्रांड का नेम है वही स्टोर का नेम रखें। इशू कोई नहीं है अगर आप डिफरेंट करना चाहें, स्टोर ब्रांड का नेम और है स्टोर का नेम और रखने कोई इशू नहीं है, लेकिन रिकमेंडेड ये है बेहतर रिजल्ट्स लेने के लिए आप सेम रखें अगर ब्रांड रजिस्टर्ड है, ठीक है। ये कल देख लिया था ना हमने। अमेजोन की मार्केट वैल्यू 66%, अमेजोन 122 कंट्रीज में अवेलेबल है इस टाइम, सेलिंग परचेजिंग करवा रहा है अमेजोन। वो सबसे ज़्यादा जो मार्केट वैल्यू है अमेजोन की 66% यूएसए में है, 9% यूके में है, जर्मनी में 11% है और बाकी 119 कंट्री में वर्ल्ड वाइड 14% मार्केट है इसकी, ठीक है। यहाँ पे एक लड़का आया था, किधर गया भैया, मेरी नज़र ही नहीं आ रही, इधर आओ अमर साहब, तुम उत्थे जाओ, तुम वापस जाइए। समझ आ रही पक्की गल थोड़ी, हाँ थोड़ी 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 आ रही। अच्छा, हमारा जो फोकस है वो बल्कि यार पानी पिला दो, हमारा जो फोकस है वो 66% वाली मार्केट पे है और 9% वाली मार्केट यूके में, ठीक है। हमारा ये फोकस है, हमने इसी पे फोकस रखना है अपना। क्यों जर्मनी 11% है, इसमें क्यों नहीं रखना, कोई बता सकता है? कल मैंने बताया था लैंग्वेज बैरियर आता है। लैंग्वेज बैरियर का मतलब यह है कि लैंग्वेज की जुबान की रुकावट आती है। वो जर्मनी बोलते हैं, जर्मन, ठीक है। यूके और यूएसए में इंग्लिश ही बोली जाती है, थोड़ा सा डिफरेंट है इंग्लिश में। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो क्वेश्चन पूछ सकता है। जो अमेजोन का वेयर हाउस यूज करते हैं, अमेजोन को उसी का फायदा है ना, उनसे अमेजोन फीसिस लेगा। लेगा कि नहीं लेगा? ये देखें, ये प्राइम का चेक इस तरह से होता है, ठीक है। ये जो FBA करते हैं उन्हें अमेजोन असाइन कर देता है। ये अमेजोन का प्राइम यूजर। अब प्राइम की समझ आ गई? ये प्राइम समझाने के लिए इतनी दास्तान सुनाई है आपको। वालेकुम सलाम। किताबी बैठ जाओ, आपकी मर्जी है, वहां पे बैठ जाओ। अभी तक जो पढ़ा है, किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछे। और कुछ? अच्छा, यहाँ पे कितना क्वेश्चन बनता था, आपने किया ही कि अगर रिफंड आ जाए, अमेजोन गया, आप FBA कर रहे हैं लेट्स सपोज, अमेजोन गया उससे प्रोडक्ट वापस ले आया, तो अब उस प्रोडक्ट का क्या करेगा अमेजोन? हाँ, अच्छा, आप तो वहां पे आएंगे। हाँ, आप क्या कह रहे हैं? जब अमेजोन उस प्रोडक्ट को लेके वापस आएगा ना, आपसे पूछे बगैर उसका बॉक्स ओपन करके देखेगा उसे कि क्या वाकई इसमें कोई इशू है। अगर तो वो उसमें कोई माइनर सा इशू है और वो दोबारा लिस्ट हो सकती है, तो अमेजोन आपकी इन्वेंट्री में दोबारा रख देगा आपको पूछे बगैर ही, ठीक है। अगर उसमें कोई डिफ़ॉल्ट वाकई जेन्युइन डिफ़ॉल्ट है, फिर वो आपको मेल करेगा कि आप बताएं कि इसका क्या करना है। आप अपना एड्रेस दे दें, आपको शिप करवा दें, या इसको बाहर फेंक दें। अब हम तो पाकिस्तान में बैठे हैं ना, तो हम उसे मोस्टली यही कहते हैं कि बाहर फेंक दें। तो वो बाहर फेंकने के भी 10 सेंट लेता है अमेजोन, ठीक है। एक पार्सल बाहर फेंकने के भी 10 सेंट लेता है, और बाहर फेंकता भी नहीं, अपने पास रखता है। तो फिर तो सर ये है कि के हिसाब से कंपेयर करें, अगर वो रिफंड के चार्ज नहीं लेता, लेकिन वो पूरे तो उससे डायरेक्ट लेता है। नहीं यार, आप अपना कर दो ना, उसे एड्रेस दे दो तो मुझे यहाँ पे पहुँचा दें, वो शिपिंग चार्जेस आपसे लेगा। ये आपको रोज़ थोड़ी आ जाना है रिटर्न, वो कभी कभार रिटर्न आना है।
ठीक है, आगे चलें या इतना काफ़ी है आज के लिए? कैपेसिटी है? अब टेक्निकल चीज़ें शुरू हो गई हैं, अब बैंकिंग सिस्टम शुरू हो गया है यहाँ। हाँ है, मैंने पता तुसी मफरल पाया है। चलें ठीक है। अच्छा, अमेज़न के अकाउंट क्रिएशन की तरफ आते हैं। सेलर अकाउंट क्रिएशन, बायर अकाउंट तो आपने क्रिएट कर लिया। अब आपको ना एक सीक्वेंस से लेके जाऊंगा, रोड मैप आपको मैं बता देता हूँ रोड मैप किस तरह से होगा। सबसे पहले हम अमेज़न का अकाउंट ओपन करेंगे। अब जब भी हम कोई स्टोर यहाँ पे ओपन करते हैं तो सबसे पहले कोई दुकान देखते हैं ना, किराए पे लेते हैं, फिर उसमें उसकी सजावट करते हैं, फिर उसमें सामान डालते हैं, सामान लाते हैं, डालते हैं, फिर उसकी एडवर्टाइजमेंट करते हैं एंड पे, ताकि लोगों को पता चले कि हमने यहाँ पे शॉप खोली है। बिल्कुल ऐसे ही सीक्वेंस में हम चलेंगे, ये कोर्स को लेके चलेंगे। सबसे पहले अमेज़न का अकाउंट ओपन करेंगे, उसके बाद हमने बेचना क्या है वो हंट करेंगे, प्रोडक्ट हंटिंग जिसे कहते हैं। उसके बाद प्रोडक्ट की सोर्सिंग करेंगे। सोर्सिंग का मतलब ये है प्रोडक्ट बनवाएंगे चाइना में, चाइना से सोर्सिंग करते हैं, चाइना में उस प्रोडक्ट को बनवाएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद उस प्रोडक्ट की लिस्टिंग क्रिएट करेंगे, टाइटल, बुलेट पॉइंट्स, ये सारी चीज़ें ये क्रिएट करेंगे। उसके बाद उसकी रैंकिंग करेंगे। ठीक है, ये रोड मैप है, सीक्वेंस में चलेगा काम। अच्छा, अमेज़न पे अकाउंट ओपन दो तरह के हो सकते हैं, दो टाइप से अमेज़न पे अकाउंट ओपन करने की, एक इंडिविजुअल अकाउंट और दूसरा प्रोफेशनल अकाउंट। इंडिविजुअल अकाउंट इंडिविजुअली कोई एक पर्सन अपने नाम से ओपन कर सकता है, ठीक है। और जो प्रोफेशनल अकाउंट है इसका दूसरा नाम है बिजनेस अकाउंट। प्रोफेशनल अकाउंट बोलूं या बिजनेस अकाउंट बोलूं एक ही चीज़ है। जो प्रोफेशनल अकाउंट है इसके लिए हमें ये इंडिविजुअल की डिटेल्स पे ओपन नहीं होता, ये पूरी कंपनी की डिटेल पे ओपन होता है, ठीक है। इसके लिए आपको कंपनी चाहिए जिस मार्केट प्लेस में, या जिस मार्केट प्लेस का मतलब है कंट्री। अगर यूएसए की मार्केट प्लेस है इट्स मीन यूएसए। जिस मार्केट प्लेस में आपने अकाउंट ओपन करना है प्रोफेशनल अकाउंट, उस मार्केट प्लेस की आपके पास कंपनी होनी चाहिए, उस कंट्री की कंपनी आपके पास होनी चाहिए। हर कंट्री की कंपनी डिफरेंट होती है। जिस तरह से पाकिस्तान में अगर आपने कोई बिजनेस करना है और बिजनेस को रजिस्टर्ड करवाना है तो कंपनी रजिस्टर्ड करवाना पड़ती है। उस कंपनी का नाम है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पाकिस्तान, ठीक है। अगर आपने यूके में बिजनेस करना है तो यूके में आपको कंपनी रजिस्टर्ड करवानी पड़ेगी जिसका नाम है लिमिटेड कंपनी, LTD शॉर्ट फॉर्म में उसे कहते हैं। कंफ्यूजन है? अगर यूएसए में करना है बिजनेस आपने और प्रोफेशनल अकाउंट ओपन करना है तो आपको वहां की कंपनी ओपन करवानी पड़ेगी, उसे कहते हैं LLC, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, LLC। अब मुझे बताएं, आगे पढ़ने का इरादा है सर, LTD का बताइए दोबारा। लिमिटेड, आगे पढ़ने का इरादा है। हाँ, अभी टेक्निकल चीजें हैं, ये समझ लेना, बार बार कोई नहीं समझानी। वैसे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये लेक्चर आपको मिल जाएगा रिकॉर्डिंग में। LLC का क्या मतलब? लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। क्लियर है? जो बाई न्यू आए हैं आपको क्लियर है? आपको तो क्लियर नहीं है ना, मुझे पता है। LTD का क्या था? लिमिटेड कंपनी यूके के लिए है, यूएसए के लिए LLC है, बस ये दो चीजें, ठीक है। क्योंकि हम ये दो चीज़ों को टारगेट करेंगे, दो मार्केट प्लेस को, दो कंट्रीज को टारगेट करेंगे, तो हम सिर्फ इन्हीं की चीज़ें लेके चलेंगे। अगर आपने इंडिविजुअल अकाउंट ओपन करना है तो सिर्फ आपको अपना पासपोर्ट चाहिए, सिर्फ पासपोर्ट चाहिए अपना, और इंडिविजुअली कोई कंपनी नहीं चाहिए आपको। जैसे नीचे लिखा हुआ है, फॉर इंडिविजुअल अकाउंट क्रिएशन वी कैन क्रिएट अकाउंट विदाउट कंपनी फॉर्मेशन। अच्छा, इसमें एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, कंपनी क्रिएशन या कंपनी फॉर्मेशन एक ही चीज़ है। अगर मैं फॉर्मेशन का लफ्ज़ यूज़ करूं तो वो कंपनी क्रिएशन ही है, ठीक है। मैं पहले क्लियर कर दूं ताकि वो बाद में फिर आप बोलेंगे वो क्या चीज़। कंपनी क्रिएशन या कंपनी फॉर्मेशन एक ही चीज़ है। अच्छा,
इंडिविजुअल अकाउंट में आपको कोई कंपनी नहीं चाहिए उस कंट्री की, आप अपनी ही पासपोर्ट की बेस पे ओपन कर सकते हैं अकाउंट, पाकिस्तानी पासपोर्ट पे। अगर आपने प्रोफेशनल या बिजनेस अकाउंट ओपन करना है तो वो आपकी डिटेल पे नहीं होगा, वो आपकी कंपनी की डिटेल पे होगा, वो कंपनी आपके नाम पे रजिस्टर्ड होगी, ठीक है। वो कंपनी उस इंडिविजुअल के नाम पे रजिस्टर्ड होगी और उस कंपनी की बेस पे उसका अमेजोन का अकाउंट क्रिएट होगा, प्रोफेशनल अकाउंट, ठीक है। अब समझ आ गई? जी जी, आपने थोड़ी बनवाना है भाई, आपने खुद बिजनेस करना है, खुद इन्वेस्टमेंट करनी है। $20,000 आपके पास, 50 लाख रुपए है नहीं ना है, फिर आपने नहीं ओपन करवाना। आपने अपना जो स्किल है ना वो बेचना है। ये जो सारा सिस्टम अमेजोन का लर्न करने के बाद आपने अपने क्लाइंट्स को सर्विस देनी है अपनी, वो आपके क्लाइंट का सिस्टम है ना सारा, वो क्लाइंट करेगा अगर उसने करना है, आपने कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ उसके अकाउंट की एक्सेस लेनी है। वो कैसे लेनी है वो भी आपको समझाऊंगा। ये जो ना एक्स्ट्रा चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ये वाली चीज़ें ये कोई बताता नहीं है, ये एक्स्ट्रा चीज़ें आपको बता रहा हूँ, वो इसलिए बता रहा हूँ। सबसे मेन चीज़, अगर कोई क्लाइंट आपको मिलता है और उसका अकाउंट ओपन नहीं है अमेजोन पे, और वो पूछेगा आपसे कि आप मेरे वर्चुअल असिस्टेंट हैं, आप मेरे वीए हैं, मुझे बताएं अकाउंट कैसे क्रिएट होता है, और आपको पता ही ना हो, आप हंस के दिखा दें उसे, वो भाग जाएगा, वो तेनों अकाउंट खोलना नहीं पता कि मेरा बिजनेस रन करेंगे। इसलिए ये एक्स्ट्रा चीज़ें आपको बता रहा हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। आप उसे फर्दर फौरी बता दें ऐसे कि ये ऐसे ऐसे आपका अकाउंट क्रिएट होगा, ये डॉक्यूमेंट चाहिए आपको, ये इकट्ठे कर लें, ठीक है। अब प्रोफेशनल और इंडिविजुअल अकाउंट में आपको डिफरेंस पता चल गया। अच्छा, अमेजोन पे प्रोफेशनल अकाउंट क्रिएशन की जो रिक्वायरमेंट्स है वो ये लिखी हुई है, ये स्लाइड्स भी शेयर कर दूंगा मैं। इसके लिए आपको क्या चाहिए, यूके और यूएसए को हम लेके चल रहे हैं तो उसका आपके पास रजिस्टर्ड एड्रेस होना चाहिए। रजिस्टर्ड एड्रेस के से मुराद ये है कि फिजिकल एड्रेस कोई हो, वहाँ का एड्रेस होना चाहिए आपके पास। ये अमेजोन के अकाउंट क्रिएशन के लिए क्या बात कर रहा हूँ मैं। अमेजोन का अकाउंट, जब प्रोफेशनल अकाउंट आप क्रिएट करेंगे ना तो अमेजोन ये चीज़ें रिक्वायर करेगा। यूके का या यूएसए का रजिस्टर्ड अकाउंट होना चाहिए, एड्रेस होना चाहिए, लिमिटेड कंपनी होनी चाहिए, उस कंट्री की कंपनी आपके पास होनी चाहिए। अगर यूएसए है एलएलसी होनी चाहिए, यूके है तो लिमिटेड होनी चाहिए। रजिस्टर्ड एजेंट होना चाहिए, इसका क्या मतलब, ये मैं बताता हूँ। यूके या यूएसए का फ़ोन नंबर होना चाहिए, आपका पासपोर्ट होना चाहिए जिस बंदे ने ओपन करवाना है, बैंक की स्टेटमेंट होनी चाहिए, ये क्या है वो भी मैं बताता हूँ। जीमेल होना चाहिए, जीमेल तो सबको पता ना क्या होता है, जीमेल होना चाहिए, जीमेल या ईमेल कोई भी हो। अच्छा, रजिस्टर्ड एजेंट किसे कहते हैं? रजिस्टर्ड एजेंट कहते हैं कि ये आपके और अमेजोन के दरमियान में एक पार्टी होती है, ठीक है। अब आप पाकिस्तानी पासपोर्ट है, आपने सेलर अकाउंट ओपन किया, ठीक है, अमेजोन का, या लेट्स सपोज आपने सबसे पहले अपनी कंपनी फॉर्म की अपने नाम पे, फिर उसके बाद अमेजोन का अकाउंट ओपन किया अपनी कंपनी के नाम पे, ठीक है। अब अगर आपको अमेजोन की तरफ से कोई नोटिफिकेशन आया, रिटन फॉर्म में कोई डॉक्यूमेंट आया, या आपकी कंपनी के नाम पे कोई डॉक्यूमेंट आया उस कंट्री के फेडरल की तरफ से, फेडरल का पता है ना, हाँ, फेडरल जैसे फेडरल गवर्नमेंट होती है इस तरह से, अगर उस कंपनी के नाम पे कोई डॉक्यूमेंट आया तो आप तो पाकिस्तान में बैठे हैं, तो वो कौन आपको देगा? वो जो आपने रजिस्टर्ड एजेंट हायर किया होगा ना, वो डॉक्यूमेंट रिसीव करेगा और आपको देगा, ठीक है। वो रजिस्टर्ड एजेंट जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन आपको चाहिए होंगी, रिक्वायर्ड होंगी, वो अमेजोन से रिसीव करेगा और आपको देगा, या आपकी कंपनी के नाम पे कोई आई होगी, तो ये वो डॉक्यूमेंट्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। इसलिए हम ये हायर करते हैं, रजिस्टर्ड एजेंट होता है हमारे और अमेजोन के दरमियान। अच्छा, यहाँ पे फ़ोन नंबर पाकिस्तानी नहीं लग सकता, यूएसए का फ़ोन नंबर या यूके का होना चाहिए, ठीक है। पासपोर्ट आपके पास पाकिस्तानी होना चाहिए, अगर पाकिस्तानी, वो भी मैं बताऊंगा कहाँ से लेंगे आप। बैंक की स्टेटमेंट क्यों ज़रूरी है और किस बैंक की स्टेटमेंट होगी? स्टेटमेंट किसे कहते हैं? बैंक की स्टेटमेंट या अकाउंट की स्टेटमेंट। लेट्स सपोज मेरा किसी भी बैंक में अकाउंट है ना, तो मैंने ट्रांजैक्शंस भी की होंगी, हाँ, ट्रांजैक्शंस भी की होंगी, मैंने कुछ किसी को पैसे सेंड किए या किसी से रिसीव किए,
और मैं चाहता हूं कि मुझे पूरा रिकॉर्ड पिछले मंथ का मेरे सामने आ जाए कि मैंने कितनी पेमेंट सेंड की है, किसको सेंड की है, कितनी पेमेंट मुझे आई है, किसने मुझे भेजी है, वो सारा रिकॉर्ड मैं अपने सामने चाहता हूं। तो मैं बैंक में जाऊंगा और उन्हें जाके बोलूंगा जी ये मेरा अकाउंट नंबर है, मेरे अकाउंट की स्टेटमेंट निकाल के दे दें। वो स्टेटमेंट निकाल के रिटर्न फॉर्म में मुझे दे देंगे। उसके ऊपर सारी डिटेल होगी, किस डेट को, किस टाइम में मैंने क्या क्या ट्रांजेक्शन्स की हैं, किसे पैसे सेंड किए, किसे रिसीव किए। ठीक है, इसे बैंक या अकाउंट की स्टेटमेंट कहते हैं। आगे समझ स्टेटमेंट की? किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछे। अच्छा, ये स्टेटमेंट किस बैंक की होगी? ये पाकिस्तानी बैंक की स्टेटमेंट होगी। पाकिस्तान में किस बैंक की स्टेटमेंट होगी? ये पाकिस्तान में मेज़ान बैंक में अकाउंट ओपन होगा आपके क्लाइंट का। ठीक है, उसकी स्टेटमेंट अमेज़ॉन पे हम जब अकाउंट क्रिएट करेंगे, अमेज़ॉन बैंक की स्टेटमेंट रिक्वायर करता है, उसमें हमने मेज़ान बैंक की उस क्लाइंट की स्टेटमेंट डालनी है। बाकी आपके यूएसए में खोलेंगे ना, ये यूके में खोलेंगे जहाँ पे। ये सिर्फ बैंक की स्टेटमेंट लेने के लिए हमने लेना है। बैंक की स्टेटमेंट क्यों लगती है वहाँ पे? बैंक की स्टेटमेंट, अब जो पासपोर्ट आप लगाएंगे अमेज़ॉन पासपोर्ट, जब हम अमेज़ॉन का अकाउंट साइन अप करेंगे ना, तो सबसे पहले अमेज़ॉन पासपोर्ट मांगेगा कि अपना पासपोर्ट दे। वो आपने स्कैन करवा के वहाँ पे डाल देना अपने क्लाइंट का, अगर आप ओपन कर रहे हैं उसका अकाउंट। वहाँ पे अकाउंट पासपोर्ट की इमेजेस डाल देनी है, वहाँ पे स्कैन करवा के इमेजेस वहाँ पे लगा देनी है, फ्रंट साइड की और आगे साइन वाले साइड की। ठीक है, अगर किसी का पासपोर्ट बना हुआ है तो उसे पता होगा कि पासपोर्ट के ऊपर जैसे हमारे आईडी कार्ड पे एड्रेस होता है ना, वैसे एड्रेस नहीं होता, पासपोर्ट पे एड्रेस नहीं होता। ठीक है, अब हमने अमेज़ॉन को अपना आइडेंटिटी शो करवानी है, अपना नाम वगैरह सब कुछ दे दिया। वो पूछेगा जी आपका एड्रेस क्या है? पासपोर्ट पे तो एड्रेस है ही नहीं। तो वो एड्रेस शो कहाँ पे करवाएंगे हम? वो बैंक की स्टेटमेंट हम जो देंगे ना, उसके ऊपर हमारा जो एड्रेस है वो लिखा होगा आईडी कार्ड वाला। जब हम अकाउंट क्रिएट करवाते हैं तो आईडी कार्ड लेता है बैंक, लेता है ना, वो एड्रेस वगैरह हर चीज़ नोट करते हैं। तो जब हम बैंक की स्टेटमेंट निकालेंगे तो ऊपर लिखा होगा ना कि फलां फलां बंदे का ये स्टेटमेंट है बैंक की, ये उसका अकाउंट नंबर है, ये उसका नाम है, ये उसका एड्रेस है। ठीक है, तो ये हम जो ये सारा कुछ वक्त कर रहे हैं ना, ये अमेज़ॉन को अपना एड्रेस वेरीफाई करवाने के लिए कर रहे हैं कि ये हमारा एड्रेस है, क्योंकि पासपोर्ट पे एड्रेस होता नहीं। सर तो आईडी कार्ड से क्यों नहीं दे सकते? आईडी कार्ड वहाँ पे देने की ऑप्शन नहीं ना है, अमेज़ॉन नहीं लेता है आईडी। ठीक है, ये चीज़ें ना आपको भी क्लियर नहीं है, मैंने पता है, एम ही करी जा रही है। जब मैं अकाउंट साइन अप करवाऊंगा तब आपको क्लियर होगा। हाँ, अच्छा, अमेज़ॉन का अकाउंट क्रिएशन अभी नहीं हम करेंगे, पहले हम आप इसके बैंक अकाउंट्स वगैरह ओपन करेंगे, फिर उसके बाद करेंगे। यार मुझे लगता है कि आप लोगों ने ना कहना कि ये क्या हो गया, बस करो। ये सारी चीज़ें मैंने ये वाले बैच को 3 दिनों में पढ़ाई थी, 3 लेक्चर थे। वैसे भी हमारा टाइम हो गया। किसी का कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड पूछे।